अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस आज हम विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन ओवरव्यू करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, इसके एग्जाम्पल क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स कौन कौन सी हैं और उन टाइप्स का आपस में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला सवाल है डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है जो जिसके ज़रिए यूज़र कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करता है। An operating system is a system software that provide an interface for user to interact with computer कि ये यूज़र को एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसके ज़रिए वो कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करता है। इसका काम क्या होता है? इट कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल द टाइप ऑफ प्रोग्राम। कंप्यूटर के अंदर जितने भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं उन सबको कंट्रोल करता है। कोई भी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर कोई काम, कोई टास्क परफॉर्म नहीं करता। ऑपरेटिंग सिस्टम हर एक कंप्यूटर पर इंस्टॉल होता है। ये आपके सामने फिगर में बताया जा रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम, मॉनिटर, डेस्कटॉप, माउस, हर एक चीज़, ये जितने भी फंक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं वो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हो रहे होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम तमाम रिसोर्सेज को उनके एलोकेशन, उनके टास्क के बारे में रिस्पॉन्सिबल होता है और इसके अंदर मेमोरी, प्रोसेसर, डेस्क स्पेस, पेरिफेरल डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो हम सिस्टम को एक्सटर्नल के तौर पर अटैच करते हैं, जैसे माउस, स्पीकर, प्रिंटर। तो ये सारी चीज़ें पेरिफेरल डिवाइसेस को भी कंट्रोल कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप कौन कौन सी हैं। इसकी बेसिकली दो टाइप्स होती हैं जिनके ज़रिए एक यूज़र सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करता है। इसकी जो पहली जो टाइप्स है वो है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या होता है? आप जो लैपटॉप पर या मोबाइल पर या आपका जो सिस्टम होता है कंप्यूटर, उसके जो हम विंडो इंस्टॉल करते हैं वो बेसिकली ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वो ऑपरेटिंग सिस्टम की ग्राफिकल वाली टाइप्स होती है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग कंसिस्ट ऑफ विजुअल एनवायरनमेंट, यानी कि ये एक विजुअल एनवायरनमेंट होता है कि हमें पता होता है कि अब हमने अगर माई कंप्यूटर के अंदर जाना है तो माई कंप्यूटर का एक आइकन बना होगा। हमने कोई चीज़ डिलीट करनी है या कोई कोई वीडियो या सॉन्ग चलाना है तो हमें पता होगा कि ये मल्टीमीडिया के थ्रू चलेगा। अगर हम कोई चीज़ ओपन करना चाहते हैं फाइल तो हमें पता होगा कि ये वर्डप्रेस के थ्रू होगी। इनके हर एक चीज़ की विजिबिलिटी होती है, इसके अंदर आइकन्स बने होते हैं, मेनूज़ होते हैं और दूसरी ग्राफ़िकल चीज़ें होती हैं जिनके ज़रिए हम कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करते हैं। ग्राफ़िकल यूज़र इंटरफ़ेस ऑपरेटिंग कंसिस्ट ऑफ विज़ुअल एनवायरनमेंट। पहली बात कि ये विज़ुअल एनवायरनमेंट देता है और जिसके ज़रिए एक यूज़र कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करता है। और जो यूज़र होता है वो विंडोज़ के थ्रू आइकन्स, मेनूज़ एंड अदर ग्राफ़िकल ऑब्जेक्ट टू यूज़ इश्यूज़ कमांड। ए मेनू इज़ अ कलेक्शन। मेनू क्या होता है? मेनू एक कमांड कलेक्शन ऑफ कमांड्स होती हैं और जो आइकन्स होते हैं ये एक स्मॉल छोटी-सी पिक्चर होती है जो किसी भी प्रोग्राम को रिप्रेज़ेंट कर रही होती है। जिस तरह एक विंडो मल्टीमीडिया प्लेयर होता है तो उसके ऊपर वो एक छोटी-सी इमेज बनी होगी। हमें उसकी इमेज से ही पता चल जाएगा कि ये कोई मल्टीमीडिया प्लेयर है जिसके ज़रिए हम सॉन्ग या कोई वीडियो वग़ैरह कर सकते हैं। इसी तरह हर एक का वो छोटे-छोटे इमेज के थ्रू उसके ऊपर बताया जाता है कि ये जो प्रोग्राम है किस पर्पज़ के लिए है, यानी कि किस प्रोग्राम को रिप्रेज़ेंट कर रही है। और इसके अंदर जो ज़्यादा का ग्राफ़िकल यूज़र होता है वो हम माउस के ज़रिए इनपुट डिवाइसेज़ को ऑपरेट कर रहे होते हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल
ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की जो एग्जांपल है वो विंडो है, लिनक्स है, सोलिरिस है, ये जो हम आजकल यूज कर रहे हैं। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बेसिकली 4 हैं। ग्राफिकल इंटरफेस, इजी टू यूज, इजी टू लर्न एंड अट्रैक्टिव, यानी कि 4 चीजें। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी कि ये हमें विजुअल एनवायरनमेंट देता है, जिसके ज़रिए हमें एक यूज़र को अंडरस्टैंड होता है कि ये जो आइकन बना हुआ है ये इस पर्पस के लिए है, ये आइकन इस पर्पस के लिए है, हमें एनवायरनमेंट ईज़िली अंडरस्टैंड होता है। दूसरी बात है ईज़ी टू यूज़, यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, इसको हम यूज़ करना आसान होता है, मतलब हर एक के बटन होते हैं, मेनूज़ बने होते हैं, आइकन्स होते हैं और उनके थ्रू हम कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करते हैं। तीसरा इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इजी टू लर्न, यानी कि इस इसके ज़रिए हमें लर्न करना कंप्यूटर को वो आसान होता है। ग्राफिकल यूज़र से ईज़ियर टू लर्न, द ऑप्शन आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, इसके जो ऑप्शन दिए होते हैं उसके ऊपर लिखा होता है कि ये ऑप्शन इस पर्पस के लिए होता है। और दूसरा है अट्रैक्टिव। अब इसका जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है वो बहुत अट्रैक्टिव होता है, उसके कलर, साइज़, फ़ॉन्ट ग्राफिकल एनवायरनमेंट को और अट्रैक्टिव बनाते हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की पहली जो टाइप है वो थी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और दूसरी जो टाइप है वो है कमांड लाइन। क्या है? कमांड लाइन। कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड अ कमांड प्रॉम्प्ट टू यूजर फॉर टाइपिंग डिफरेंट कमांड टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर। इसमें जो यूजर को अगर कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करना है वो कमांड के थ्रू कंप्यूटर के जरिए इंटरेक्ट करना है। मसलन अगर उसने कोई चीज़ डिलीट करनी है या कोई फाइल निकालनी है तो वो उसके ऊपर जाकर कमांड इंटर करेगा, टेक्स्ट करेगा कीबोर्ड के थ्रू, और फिर वो चीज उसके सामने ओपन होकर आएगी। कमांड उसके नाम से ही पता चल रहा है कि हमें ये अगर कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करना है तो हमें कमांड के थ्रू जाना पड़ेगा। और जो सेट ऑफ का जो ऑपरेटिंग सिस्टम को हम जो कमांड डिफरेंट यूज करते हैं उनको हम कहते हैं कमांड लैंग्वेज। A set of command and to interact with computer is called command language। यानी कि जिस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो कमांड लाइन हम डिफरेंट कमांड यूज करते हैं उसको हम कहते हैं कमांड लैंग्वेज। इसकी जो एग्जांपल है वो डॉग और यूनेक्स, इसकी दो एग्जांपल हैं, यूज एंड डॉग। थर्ड वन हमारे पास चीज आ जाती है कि हमने दो टाइप पढ़ी के कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब इनके दरमियान वन बाय वन पॉइंट यानी कि हम डिफरेंस देखेंगे। सबसे पहला इसका है ईज। ईज का मतलब आसान। अब जो कमांड लाइन होता है वो बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि हमें डिफरेंट कमांड याद करनी पड़ती हैं। तो इस तरीके से ये जो कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका जो ईज है वो बहुत डिफिकल्ट है। जो ग्राफिकल यूजर है इसका ये यूज करने में आसान होता है, यानी कि इट इज इजियर टू यूज क्योंकि हमारे सामने तमाम आइकन होते हैं और हम आइकन के थ्रू कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। दूसरा कंट्रोल। अब कमांड लाइन के जरिए हम सिस्टम को ज्यादा बेहतर तरीके से कंट्रोल करते हैं क्योंकि इसमें प्रॉपर कमांड हम यूज करते हैं तो इसका कंट्रोल भी बेहतर होगा। और ऑपरेटिंग जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में है इसमें जो कंट्रोल होता है वो लेस होता है एज कंपेयर टू कमांड लाइन। दूसरा है जी मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का मतलब एक वक्त पर डिफरेंट टास्क परफॉर्म करना। और जो कमांड लाइन में होते हैं ये टास्किंग तो होती है लेकिन ये मुश्किल होती है क्योंकि हम कमांड के थ्रू तमाम को विजिबल करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में जो मल्टीटास्किंग होती है वो बहुत इजी होती है। तीसरा वन हमारे पास आ जाती है स्पीड। स्पीड क्या होती है? कमांड लाइन जो यूज होती है इसमें हम जितना भी डाटा इंटर कर रहे होते हैं वो कीबोर्ड के थ्रू कर रहे होते हैं और कीबोर्ड के जरिए कमांड को टाइप करना, इंटर करना, ये थोड़ी सी कमज़ोर मतलब जो होती है ना इसकी जो स्पीड होती है वो कम होती है। अगर हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की बात करें तो उसके ज़रिए हम कंप्यूटर को इंटरेक्ट करने की जो स्पीड होती है वो कमांड लाइन से ज़्यादा होती है। इसी तरह स्क्रिप्टिंग।
अब कमांड लाइन इंटरफेस इनेबल यूजर टू यूज स्क्रिप्ट सीक्वेंस ऑफ कमांड टू परफॉर्म टास्क का एग्जीक्यूट करो। स्क्रिप्टिंग का मतलब है कि जो हम कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं उसके इंटरफेस के थ्रू या डिफरेंट प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए जो एक सीक्वेंस एक कमांड लिखते हैं उनको हम कहते हैं स्क्रिप्टिंग। तो ये जो स्क्रिप्टिंग होती है इसमें ज़्यादा ज़रूरत होती है कमांड लाइन में। लेकिन जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है उसमें हमें जो कमांड की स्क्रिप्टिंग होती है उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। अब नेक्स्ट इसकी बात आ जाती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का पर्पस क्या है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक सॉफ्टवेयर है इसको किस पर्पस के लिए बनाया गया। इसके दो मेन पर्पस हैं। पहली बात तो ये है कि ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इन तमाम चीज़ों को क्या करता है, मैनेज करता है और उनके प्रोसेसर मेमोरी और डिस्क स्पीड को इसके अंदर जितने भी रिसोर्स होते होते हैं उन सबको वो मैनेज कर रहा होता है। दूसरा पॉइंट ये है इसका, प्रोवाइड अ कंसिस्टेंट एप्लीकेशन टू इंटरेक्ट विद हार्डवेयर विदाउट नोइंग ऑल द डिटेल ऑफ अ हार्डवेयर। यानी कि हमें हार्डवेयर की डिटेल के जाने बगैर हमें जस्ट ये एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट करने कंसिस्टेंट प्रोवाइड करता है। ये था आज का हमारा टॉपिक कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की कौन कौन सी टाइप होती हैं। उसकी दो टाइप्स होते हैं, एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, दूसरी कमांड लाइन। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है और दूसरी उसकी एग्जांपल क्या है, इसी तरह कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसकी एग्जांपल क्या है, इनका आपस में डिफरेंस क्या है। आज के लिए यही हमारा टॉपिक था। ओके, अल्लाह हाफिज।